Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall tell you in this lecture suit of quantum merit. In this lecture I shall tell you what is the meaning of क्वांटम मेरिट और किन केसेज में, किन सर्कमस्टेंसेज में क्वांटम मेरिट अप्लाई होता है या क्वांटम मेरिट के आधार पर डैमेज दिलाया जाता है। क्वांटम मेरिट मीन्स एज मच एज अर्न, जितना काम उतना दाम। लीगल सेंस में इसका मतलब ये होता है कि पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन, जितना जिस प्रोपोर्शन में काम हुआ है उसी प्रोपोर्शन में पेमेंट दिला दिया जाए। अ पर्सन कैन रिकवर कंपेंसेशन इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन बाय हिम। ये सिद्धांत जनरली वहां लागू होता है देयर इज नो एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे definite remuneration to a person and the person claims reasonable remuneration for the services rendered by him। जहाँ definite remuneration किसी आदमी के लिए नहीं है और वहाँ पर जो आदमी काम करता है, जितना काम किया है उतने के हिसाब से जो है वो पेमेंट की डिमांड कर सकता है। जनरल रूल तो ये है कि where a party to a contract has not fully performed what the contract demands, he can bring no action for payment for that which he has done। सामान्य नियम तो यह है कि जो काम आपने करने के लिए प्रॉमिस किया है, जब तक पूरा नहीं कर देते हैं तब तक आप पेमेंट के लिए इंटाइटेड नहीं हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्वांटम मेरिट के आधार पर अ पर्सन कैन रिकवर कंपेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ quantum merit। He can recover compensation where he had performed some work। ये कहाँ हो सकता है? जहाँ पर किसी व्यक्ति ने कुछ काम किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत और बाद में उसे जो है दूसरे पक्षकार ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से रोक दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में ही में आज तो जो है recover the value of the work done where the further performance of the contract becomes impossible। impossible हो गया है आगे का काम तब भी, और नहीं तो मान लिया उसको रोक दिया गया है काम करने से, तब भी जो है क्लेम किया जा सकता है। the claim on quantum merit must be brought by a party who is not in default। डिफॉल्टिंग पार्टी क्लेम नहीं करेगी। जो पार्टी जो है निर्दोष है, जो अग्रीव्ड पार्टी है वो करेगी। हालांकि कुछ परिस्थितियों में डिफॉल्टिंग पार्टी भी क्लेम कर सकती है फॉर द वर्क डन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल। यदि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपने अपने घर बनाने के लिए एक ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया है घर बनाने का, और सबका रेट तय है। अभी उसने 20% 25% काम किया था, आपने कहा कि नहीं अब आपसे हमको नहीं करवाना है। तो चूंकि वो तो तैयार है, वो ठेकेदार आपका घर बनाने के लिए रेडी है, आप रोक रहे हैं आगे काम करने से, तो ऐसी स्थिति में वो आदमी जरूर, ठेकेदार आपसे कहेगा भाई जितना हमने काम किया उतना हमारा पेमेंट कर दो, हम ठीक है मत कराइए। तो जितना काम उस कंट्रैक्टर ने किया है उतना पेमेंट जो है, मान लिया न्यू भराई है या कुछ दीवारें उठाई हैं, जिस प्रोपोर्शन में काम किया है उसी प्रोपोर्शन में वो डिमांड कर सकता है। और ये वहीं पर होता है जहाँ पर वो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो रेडी है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे काम करने से रोक रही है कि मत करिए, हमें नहीं कराना है, तभी जो है दिलाया जाता है।
कुछ केसेज हैं जिनमें क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल जो है राइज होता है, जहां पर जो है वेयर द वर्क हैज बीन डन एंड एक्सेप्टेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड टू बी वाइड। कोई काम किया गया है जिसे दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो जो काम किया गया है वो शून्य था। कभी कभी एक पार्टी काम करती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट भी करती है, बाद में पता लगता है वो वाइट है। ऐसे केसेज में हु हैज परफॉर्म्ड द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। जिसने जिस प्रोपोर्शन में काम किया है, ऐसी परिस्थिति में वो जो है पेमेंट की डिमांड कर सकता है। और जो दूसरी पार्टी है who receives and accepts the benefit under such contract must make compensation to other party। जिसने वो सर्विसेज एक्सेप्ट की हैं, बेनिफिट उठाया है, दूसरे पक्षकार को जो डैमेजेस देगा। दिस प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 65, सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 65 में जो है ये मेंशन है ये डॉक्ट्रिन। सेक्शन के अनुसार एनी पार्टी हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सब्सिक्वेंटली बिकम्स वाइड आर डिस्कवर्ड टू बी वाइड मस्ट रिस्टोर इट आर मेक कंपेंसेशन फॉर द सेम टू द अदर पार्टी। जैसे एक सिंगर है, एक थिएटर के मैनेजर से उसके थिएटर में गाने के लिए 2 रातें हर हफ्ते जो है अगले 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो थिएटर का मालिक है उसे 1000 रुपये पर नाइट देने के लिए प्रावित करता है पर हर परफॉर्मेंस के लिए। 6 नाइट जो है वो नहीं आती है गाने, वो जानबूझकर जो है एब्सेंट हो जाती है, और इससे जो है बी जो है कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर देता है। थिएटर का मालिक जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा, चूँकि 6ठी रात तो नहीं आई तो 7वीं रात गाने से वो पहले ही उसने संविदा खत्म कर दी उसकी कि अब आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है थिएटर का मालिक जो है भाई ठीक है 6ठी रात का नहीं आई है तो जितना कंपनसेशन वो क्लेम करिए वो अलग की बात है, लेकिन 5 रात तक जो गाया है वो तो जो है उसे देना ही होगा। 5 रातें जो है उसने जो गाई हैं वो पे करना ही होगा हर हालत में। हाँ, इसी तरीके से क्रेवन इलिस एंड कैनन्स लिमिटेड 1936 का केस है। इसमें एक आदमी को एक रिटर्न एग्रीमेंट के तहत कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी का एमडी अपॉइंट किया गया। बाद में पता लगा 3 महीने उसने काम किया था, पता लगा कि जो है जिन लोगों ने अपॉइंट किया था डायरेक्टरों ने वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं थे, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं। लेकिन यहाँ ठीक है अब काम नहीं करेगा जब अपॉइंटमेंट उसका, लेकिन जो 3 महीने उसने काम किया है उसका तो पेमेंट करना ही होगा, है ना। इसी तरीके से जो है कोई भी इलस्ट्रेशन ले लें कि आपने काम किया है 30% काम किया था, दूसरी पार्टी कहती है आगे मत करिए, या दूसरी पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया है, या आपने सपोज कीजिए कि किसी को 100 टन माल जो है सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी 30 टन दिया था, उसके बाद सरकार ने रोक लगा दी ये मार्केट में माल नहीं मिला, तो अब आप आगे तो दे नहीं सकते, लेकिन 30% जो सप्लाई किया उसका पेमेंट के लिए आप इंटाइटल हैं। सेकेंड दूसरा इलस्ट्रेशन है जहाँ पर जो है वन पार्टी अबांडन्स आर रिफ्यूजेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी जो है खुद ही जो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से जो है रिफ्यूज कर देती है, अबांडन कर देती है। समटाइम्स द पार्टी perform the part of the contract but abandons it without completing or refuses to perform the remaining part। ऐसे केसेस में जितना कंपेंसेशन फॉर द वर्क डन, जितना काम किया है उसका उतना कंपेंसेशन जो है क्वांटम मेरिट के आधार पर दिलाया जा सकता है ना। जैसे प्लांचे वर्सेस कॉलबर्न का केस है 1831 का था। एक आदमी ने जो है एक किताब एक मैगजीन में, वीकली मैगजीन में लिखने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अभी कुछ इशू मैगजीन में छपे थे,
मैगजीन छपना बंद हो गई। तो यहाँ पर जो है कंट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही बंद हो गई है। तो जितने इशू उसने लिखे हैं राइटर ने, उतने के लिए वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है, ऐसा कोई काम किया गया है जिसका इंटेंशन जो है निःशुल्क करने का नहीं था, ग्रेसोसली नहीं था, तो ग्रेसोसली नहीं था, निःशुल्क नहीं था, तो जितना काम किया है उतने के लिए वो क्लेम कर सकता है ऐसे स्थिति में। कभी कभी एक आदमी दूसरे के लिए कोई काम देता है या कोई चीज़ें डिलीवर करता है, लेकिन उसका इंटेंशन जो है फ्री में न चीज़ें देने का है न काम करने का है, तो जिसने उसने बेनिफिट उठाया है उसका पेमेंट करने के लिए वो बाउंड है, जिसने उसके एंजॉय किया है उसके श्रम का, लेबर का। जैसे सपोज कीजिए किसी ने आपके लिए कोई काम किया है, आप भले समझ रहे थे कि वो निःशुल्क कर रहा है, और लेकिन उसका इंटेंशन आपका ग्रेसोसली एक्ट करने का नहीं था। अभी कुछ काम किया था तो आपको पता लगा कि शायद पैसे लेकर कर रहा है, पेमेंट के लिए कर रहा है, तो आप जो है आगे कराएं न कराएं, लेकिन जितना करा चुके हैं उतना पेमेंट आपको करना होगा, क्योंकि उसका करने वाला का इंटेंशन फ्री में नहीं था। Where the contract is divisible and the party has enjoyed the benefits of the work done, कंट्रैक्ट को डिविजिबल है और एक पक्षकार ने उस जो काम हुआ है उसका बेनिफिट भी उठाया है। Sometimes the contract is divisible and party performs a part of contract and refuses to perform the remaining part. रिमेनिंग पार्ट को पार्टी मना कर देती है, कुछ काम किया है। इन सच केसेस द पार्टी इन डिफॉल्ट में थ्रू ऑन क्वांटम मेरिट, डिफॉल्टिंग पार्टी भी क्वांटम मेरिट के आधार पर चेंज कर सकती है, क्लेम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने आपसे जो है 500 कुंटल चीनी 10 अक्टूबर के पहले तक, 10 अक्टूबर को देने का या 10 अक्टूबर के पहले तक देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, सप्लाई करने का। 500 में उसने 200 कुंटल जो है उसने आपको सप्लाई किया 10 अक्टूबर के पहले, लेकिन उसके बाद उसने नहीं किया। हमने मना कर दिया कि भाई अब हमको नहीं चाहिए चीनी। तो जितनी उसने सप्लाई की है उतना पेमेंट जो है उसे देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, रेट भी है और चीनी भी अलग अलग है, तो इसलिए जो है डिविजिबल है, इसलिए देना पड़ेगा। कभी कभी जो है इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लमसम इज कंप्लीटली परफॉर्म बट पुअर क्वालिटी। In such cases, the person who has performed the contract is entitled to claim the lump sum less a deduction for the work of the poor quality. एक केस था डैकिन एंड कंपनी वर्सेस ली, 1961 का केस है। एक आदमी ने जो है बी का घर 50,000 में रिपेयर करने का एग्रीमेंट किया। पेमेंट जो है जब काम पूरा जैसा बताया वैसा कर देगा तब उसको दिया जाएगा, और वो आदमी जो है आपके घर की रिपेयरिंग कर देता है, लेकिन कुछ उसमें डिफेक्ट रह जाते हैं। बताइए, कुछ उसमें डिफेक्ट रह जाते हैं, जिसकी कास्ट जो है 20,000 है ठीक कराने में। तो जितना पैसा उसमें ठीक कराने में जैसा तय हुआ था वो इतना लगता है, वो जो है माइनस करके आपको दे दीजिए। 50,000 में 20,000 रुपये आपको वैसा लगाने में जैसा बताया था वैसा करा, तो 20,000 काट करके 30,000 दे दीजिए। तो ये जो है क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल था। थैंक यू वेरी मच।